प्रदेश की जहाँ कांवड़ यात्रा का सीजन चल रहा है और जो कांवड़िए जो है गौमुख से गंगोत्री से गौमुख से हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। और वहाँ पर एक विषय ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रास्ते में जो यात्रा के दौरान जो ढाबे रेस्टोरेंट और ठेले पड़ते हैं उन पर नेम प्लेट लगाने के लिए अनिवार्य यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि ये अनिवार्य है, उन्हें नेम प्लेट अपनी लगानी पड़ेगी। और लेकिन क्या हुआ कि उसमें जो है बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें जो है यूपी सरकार के आदेश को खारिज कर दिया गया कि नेम प्लेट लगाना ढाबे और रेस्टोरेंट और ठेले संचालक के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इसमें मैं लोगों की राय जानूंगा कि उसके इस बारे में उनका क्या कहना है, जब बताइए। लाखों वर्षों से भारतीय सनातन परंपरा में जो हमारे कांवड़ियाँ हैं वो गौमुख हरिद्वार वगैरह से गंगा जल लेकर के और शिव जी को आकर के अर्पित करते हैं। ये परंपरा लाखों वर्षों से चल रही है और इसके अंदर चूंकि वो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, मांस मदिरा नशे की चीज़ों से दूर रहते हैं, तो जब वो जाते हैं तो ये जो मुसलमान वगैरह हैं ये सदम वेश में अपनी दुकानों का नाम हिंदू नाम रख करके और उनको जो खाना वगैरह खिलाते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं कि ये धर्म भ्रष्ट करने के लिए पेशाब करना, मूत्र करना और मांस मीट के कड़छी वगैरह उसमें डाल करके धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी यूपी सरकार ने इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने ये कहा कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस पीरियड में दुकान खोलेगा उसको अपने नाम के साथ नाम प्लेट लगानी पड़ेगी ताकि व्यक्तियों को ये पता लगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। यदि वो हिंदू है तो जो भोले बाबा के ये अपना सेवक हैं ये वहाँ पर भोजन करेंगे, पवित्र आस्था रहेगी इनकी। और यदि वो हिंदू नाम से रख करके रहे मुसलमान तो धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास करेगा और वो उससे मिसगाइड होंगे। आपका सीधे तौर पे ये कहना है कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होना चाहिए और इसलिए सरकार ने ये सही कदम उठाया। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ हिंदू विरोधी जज बैठे हुए हैं जो देश की परंपराओं के बिल्कुल विपरीत चलते हैं, तो उनको अपनी मनमानी करनी होती है और उन्होंने उसमें जजमेंट दे दिया कि भाई ये जो यूपी सरकार का नियम है, जो कदम है वो गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अब विपक्षी पार्टी चूँकि उन्हें तो वोट लेना है मुसलमानों का, इसलिए वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और हिंदुओं के विपरीत जा करके ये बातें करते हैं, जबकि यूपी सरकार का ये कदम राष्ट्र के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए उचित है। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा इस बारे में ये कहना है कि यह लोगों की आस्था, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। जो लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अतः उनके प्रति जो भावना है भगवान के प्रति वो उचित है। और जिस तरह से समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है वो गलत है। लेकिन जो नेम प्लेट लगाने की बात है वो हिंदुओं को जागृत करने के लिए या हिंदू परंपरा के अनुसार ये पता चले कि हाँ अमुक व्यक्ति हिंदू है, उसके यहाँ हमको भोजन मिलना चाहिए, शुद्ध मिलेगा। इसलिए जो है नेम प्लेट तो लगाना अनिवार्य है। सरकार का जो कदम है यूपी सरकार का, योगी सरकार का, वो उचित है और हम लोग इसको सही मानते हैं। जहाँ तक नेम प्लेट का सवाल है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम घर भी बनाते हैं तो उसमें एक नेम प्लेट लगाते हैं, जबकि कोई गवर्नमेंट की आपका आदेश तो नहीं है जी, लेकिन वहाँ पर अगर हम नेम प्लेट अपनी स्वेच्छा से लगा रहे हैं तो मैं यूपी सरकार ये का बहुत ही इस आदेश को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको खारिज किया है तो मैं ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, क्योंकि धर्म के मामले में धर्म के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और रही बात नेम प्लेट लगाने की, तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, छोटा हो या बड़ा, मैं खाली 2 महीने कावर के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कल को कोई दुकान खोलूँगा तो मेरी कोई भी जाति हो, मैं किसी ना किसी नाम से खोलूँगा, तो मैं अगर सही हूँ तो मैं अपना नाम क्यों छुपाऊँगा। आपका सीधे तौर पे ये कहना है कि अगर मान लिया उसका नाम अब्दुल है तो वो पंडित भोजनालय के नाम से अपना ढाबा क्यों खोलेगा? क्यों खोले भाई? अगर मैं शर्मा हूँ, मैं जाटव हूँ, मैं सलीम हूँ, तो अगर मैं सही कर रहा हूँ, मैं स्वच्छ खाना खिला रहा हूँ तो मुझे छिपाने की जरूरत नहीं है। चाहे भोला आए, चाहे कोई आम आदमी आए, अगर उसके ढाबे में, होटल में अच्छा स्वच्छ खाना मिल रहा है, बेशक सलीम लिखा हो, वो खाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेम प्लेट उसको लगानी ही चाहिए। बाकी ये भोले के ऊपर है, कहाँ खाए कहाँ पिए, ये उसकी स्वतंत्रता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से विरोधाभास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसमें क्या कहना है?
मेरा सीधा सवाल न किसी सरकार से, मेरा इस समुदाय विशेष से है। अगर आपके मन में कोई चोर नहीं, पाप नहीं है, तो आप उन्होंने नाम चेंज क्यों कर रहे हो? दूसरा ये बोलते हैं कि हमारी एक आसमानी किताब में लिखा है कि हराम का खाना नाजायज़ है। ये भी तो हराम का हुआ ना फिर, नाम बदल कर आप खा रहे हो, ये भी तो नाजायज़ है कि ऊपर वाले को मुंह नहीं दिखा। यानी कि ये केवल जो अपनी किताब के हिसाब से इन्होंने चीज़ें बनाई हैं, जो नियम बनाई, ये केवल अपनी सुविधा अनुसार बनाई है। ये हर तरह से बिल्कुल बेकार है, गलत है, ये चेंज होना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है राजनीतिक पार्टियों का कि बीजेपी इसमें हिंदू मुस्लिम कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बीजेपी अगर सच्चाई लेकर आ रही है हिंदू मुस्लिम तो करने की दिक्कत क्या है? दूसरी जो पार्टियां थी वो तो खुलकर बोलती थी, जैसे सपा हुई, बसपा हुई। तो बीजेपी तो बिल्कुल सही कर रही है और ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे धर्म से, क्योंकि इस समय बड़ा ही पवित्र माह है कि इसमें आपका जैसे लहसुन, सावन का महीना चल रहा है, सावन का जो महीना है इसमें लहसुन प्याज तक भी वर्जित है। वो कांवड़ी बेचारे दिन दूर से आते हैं और इनका क्या भरोसा है कि कहाँ ये थूक कर नहीं खवा रहे हैं, कहाँ क्षमा चाहूँगा पेशाब नहीं करके दे रहे हैं, क्या भरोसा है? अगर आप बिल्कुल सत्य हो, सच्चा, तो सीधा लिखो ना मोहम्मद आरिफ खान भोजनालय, हिंदू देवता नाम क्यों लिख रहे हो आप? कितने केस वैसे आ आप चुके हैं, मूर्ति कितने पूजा केस आ मानते चुके नहीं हैं, आपने भी देखे होंगे, पूरी दुनिया ने देखे हैं, टीवी पर देखे हैं। जूस वाला कुछ मिला के पिला रहा है, रोटी पर थूक कर खिलाया जा रहा है। तो ऐसे में आप किसके ऊपर विश्वास करोगे? तो गवर्नमेंट का अगर ये आदेश था कि आप अपना नेम बोर्ड लगाइए तो लगाइए, नेम प्लेट में दिक्कत क्या है? जैसा अभी भाई साहब ने कहा, अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप सही है तो सही है, नेम प्लेट में दिक्कत कहाँ आ रही है? लगाना चाहिए। मैं गवर्नमेंट के आदेश के बिल्कुल साथ में हूँ। और आपका कहना ये है अगर व्यक्ति सही है और वो कांवड़ियों के आस्था का विषय है, तो उसमें जो है कि वो शुद्ध खाना उनको चाहिए, कि लहसुन प्याज का भी उसमें जो वर्जित रहता है। सावन के महीने में जब वो कांवड़ लेकर आते हैं और अपने गंतव्य तक 1700, 500, 700 किलोमीटर तक वो जाते हैं, तो उनको शुद्धता के तौर पर उन्हें खाना जो है ढाबे वाला दे, तो उनका यही उनकी इच्छा होती है कि ये उनका मानना है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये बीजेपी, ये विरोधी पार्टियों का इसमें हाथ है। बीजेपी इसमें कहीं कुछ नहीं कर रही, ये धर्म का मामला है, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसमें बीजेपी अगर करती तो बाय ऑर्डर करती, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक जो मानसिकता है वो सामने आती है, और धर्म के लिए ही वो लोग इतनी दूर दूर से चल कर आ रहे हैं, और घर के पास आकर पता चलता है कि उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, तो उसकी पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती, या सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं सोचता? तो नेम प्लेट लगानी चाहिए, जिसको जरूरी है वो नेम प्लेट लगाए, अपना धंधा पानी करे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने मैं आपके पास भी आऊँगा। अभी जो 57 इस्लामिक कंट्री हैं, उन हज में उनका एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें वो जाकर के वहाँ पर जो है हज करने जाते हैं मुसलमान। तो वहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं वो मुसलमान ही वहाँ पर बुलाए जाते हैं। किसी गैर मुस्लिम को, जिसको वो काफिर कहते हैं, वहाँ पर जाना, व्यापार करना या वहाँ किसी और माध्यम से जाने के लिए निषेध है। क्यों निषेध है? क्योंकि उनकी दृष्टि में जो काफिर हैं उनके हाथ का खाना या उनके हाथ की चीज़ वो उनकी तरफ से अपवित्र मानी गई है, इसलिए वो मुसलमानों को इनवाइट करते हैं वहाँ पर। तो जब इस तरह की बातें उनमें हैं, तो हिंदुओं में क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि ये मुसलमान जो हैं, इनको जहाँ पर गंगा जल ला करके और शिव जी को चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए और केवल हिंदुओं का अलाव होना चाहिए, ताकि हिंदुओं की पवित्रता बनी रहे और वो लोग किसी तरह से गलत लोगों के साथ मिलकर के अपने जीवन को पवित्र बनाए रखें और ये गलत चीज़ों को खाने से बचें। मेरा इस बारे में स्पष्ट कहना है, ये बीजेपी का नाम लेकर के इस तरह हिंदू मुस्लिम का जैसे आद्य पार्टी करते हैं। मैं एक नॉर्मल आम आदमी की हैसियत रख करके इसका जवाब देना चाहूँगा। अगर बीजेपी ये निर्णय कर रही है कि भाई ऐसा नाम लिखो, ये समाज के हिसाब से हम लोग इसे उचित समझ रहे हैं। अगर कांग्रेस या सपा या अन्य पार्टियों को भी लगता है तो वे इसका समर्थन करें, हम भी उनके साथ, भाई हम उनके साथ हैं, गलत जी बिल्कुल उनके साथ रहेंगे हम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो है नेम प्लेट जो लगाना अनिवार्य नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, गंदगी बहुत भरी हुई है समाज में, इस तरीके का अब तक चलता रहा, लेकिन ये अभी संज्ञान में आया, लोग जागरूक हुए तो इस चीज़ का विरोध शुरू हुआ है। अन्यथा ये तो पहले भी ये सब चीज़ खिलाया गया होगा, जैसा भी चल रहा था वो चल रहा था। मैं इस चीज़ में एक चीज़ कहूँगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसमें थोड़ा रिस्क है तो वो हिंदुओं पर नहीं है, वो अपनी पहचान को रखे, हिंदू अपने झंडा लगा ले, भाई वे पहचान छुपाना चाह रहे छुपाएं। अगर वो सही है तो पहचान छुपाने की जरूरत क्या है फिर? उनको अगर पहचान छुपाना दीजिए, तुम भगवा तिलक लंबा लगाइए और भगवा झंडा अपने उस पर लगाइए,
नाम ही तो छुपा सकता है वो। मुझे मालूम है कि वो तिलक लगा करके मुस्लिम अपने क्षेत्र में भी लोग उसको ही क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई आप तुम पंडित जी बन गए। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से ये सब चीज़ें। तो इसलिए क्या कि हिंदू जो है वो अपना पहचान रखे, मुस्लिम ना रखे चाहे। अभी ये प्रकरण आया था कि जो ढाबा चला रहा है वो संचालक, तो उसका नाम अब्दुल था, जबकि वो पंडित भोजनालय के नाम से अपना ढाबा चला रहा था वो। तो ये तो आगे आगे ये चीज़ें बढ़ेंगी, ये जो हिंदू नाम रखे, क्योंकि रोजी रोटी जो है अब तक हमें जो भाईचारे के नाम पे इस चीज अदर पता नहीं क्या क्या चीज़ चला के मतलब उसमें रखा गया। लेकिन अब धीरे धीरे हिंदू इन चीज़ों पे जागरूक हो रहा है और इन चीज़ों को समझ रहा है। तो ये अब उसका जागृति का चरण है, मतलब अब आगे आगे और ज़्यादा होंगे। मतलब ये कि पूर्णतः से ही ये हिंदू तो थे ही, ये हिंदू थे अपने इसके लिए मतलब, लेकिन ये घर वापसी कर लें तो बेटर रहेगा, इनको रोजी रोटी फिर मिलेगी। आप कह रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है कि कन्वर्ट है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर हिंदू धर्म से अगर उनको रोजी पानी रोटी मिल रही है तो बदले क्या जरूरत है, वो पूर्णतः आए अपना धर्म गंगा जल स्वीकार करके अपना हिंदू बने, और हिंदू थे ही वो बनना, धर्म परिवर्तन करें और अपना फिर कारोबार करें अपना। हाँ फिर खुला, क्योंकि ये तो होना ही है। मतलब अब धीरे धीरे हिंदू जगेगा तो ये जो अब तक जो चलाया था छुपाया गया हिंदुओं से कि हिंदू भाईचारा फलाना हिंदू, ये मजहबी पता नहीं क्या क्या डायलॉगों के माध्यम से, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है तो आदमी समझ रहा है इन चीज़ों को कि ये क्यों हुआ हमारे साथ में। तो इसमें स्थानीय लोगों की मैंने राय जानी, उनका सीधा तौर पे ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सही है, चाहे वो हिंदू धर्म का है मुस्लिम धर्म का है, उसको नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या है। मैं कैमरामैन रवि कुमार के साथ अमन शर्मा, न्यूज़ 14 टुडे। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।